हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, आज आप सभी लोगों के लिए हम हिंदी की ज़बरदस्त क्लास लेके आए हैं, जिसका आज पार्ट 1 है। शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल हिंदी से। प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ बेस के अनुसार हम लोग एमसीक्यूज़ के हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करेंगे। टॉप 25 क्वेश्चन डेली आप करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम यूपीएसआई, यूपी पुलिस जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होना है, अभी चर्चा में चल रहा है, और लेखपाल, उसके बाद एसएससी जीडी के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है। और जितने भी आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली ये क्लास, हिंदी की ज़बरदस्त क्लास है। तो डेली आपको बता दें, ये क्लास आपकी डेली 5 बजे होगी। जी हाँ, शाम को 5 PM पर, ठीक है, 5 PM पर ये क्लास आपको शाम को मिल जाएगी डेली, ठीक है। तो ये टॉप 25 क्वेश्चन इसमें डेली हुआ करेंगे। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आज का टॉप पहला क्वेश्चन ये लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें आपसे मुहावरा पूछ लिया गया, मुहावरा बताना है। मुहावरा क्या करा? पेट में दाढ़ी होना, छोटी उम्र में बुद्धिमान होना, गुप्त बात छिपाना, भेद न लगने देना, या कपटी होना। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर पहले का राइट आंसर आपको बताना है। पेट में दाढ़ी होना का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? छोटी उम्र में बुद्धिमान होना। कहते नहीं, छोटी उम्र में आप बुद्धिमान हो गए तो पेट में दाढ़ी हो गई, ठीक है। तो छोटी उम्र में बुद्धिमान हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। बताना है, कह रहा पाप कटना। पाप कटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? पाप कटना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पीछा छुटना, प्रायश्चित पूरा होना, निपटारा होना, या सुख मिलना। बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताना है, गलत नहीं करना है। बताएंगे दूसरे का राइट आंसर क्या होगा। तो कहते नहीं है कि पाप कट गया, अब हमारा क्या हुआ भाई साहब? पाप कट गया। तो आपने अगर कोई प्रायश्चित किया है, पाप क्या, उसके बाद प्रायश्चित जब आपका पूरा हो गया जाता है तो कहते नहीं पाप कट गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रायश्चित पूरा होना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, अभी आगे आप देखेंगे। बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाएंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप बांसों उलझना का अर्थ क्या है? बताएंगे। बांसों उलझना, पागल होना, उछलकर बहुत दूर चले जाना, नीचे से उछलकर ऊपर चढ़ना, या प्रसन्न होना। बहुत बांसों उछलना, क्या कहता है? बांसों उछलना। बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चारों का राइट आंसर, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, बताना है क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो कहते हैं सर बहुत प्रसन्न होना। क्या हो जाएगा? बहुत प्रसन्न होना। बांसों उछलना मतलब प्रसन्न होना। आपकी जब नौकरी लग जाएगी तो आप क्या होंगे? बांसों उछलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भाड़ झोंकना का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का कहना है भाड़ झोंकना। बताएंगे इसका राइट। अनाज भुनना, काम बिगड़ना, मामूली कमाई करना, व्यस्त समय नष्ट करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। भाड़ झोंकना का तो क्या हो जाएगा? चौथा नंबर, व्यर्थ समय नष्ट करना। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, व्यर्थ समय नष्ट करना। चलिए अगला क्वेश्चन, आपके लोकति दी गई हैं, लोकतियां आपको बताना है राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा है एक अनार 100 बीमार का राइट आंसर बताना है। बताइए, एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार के लिए सही क्या होगा। कुछ बुक से ये क्वेश्चन लिए गए हैं तो आपको कुछ देखने में परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अब की बार जो लाएंगे बहुत अच्छे से क्वेश्चन लाएंगे। अगली प्रैक्टिस सेट में थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कह रहा एक अनार 100 बीमार के लिए सही अर्थ क्या है, चयन करिए। तो देखिए, एक अनार 100 बीमार के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा किसी वस्तु की पूर्ति कम किंतु मांग अधिक होता। तो क्या कहते हैं आप? एक अनार 100 बीमार। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है काठ की हांडी चढ़े न दूजो बार। बताए, काठ की हांडी चढ़े न दूजो बार। बताएंगे। एक दूसरे पर निर्भर होना, दूसरा कह रहा किसी तरह के दायित्व का ना होना, तीसरा कह रहा असामान्य की तुलना सामान्य से नहीं होती, चौथा कह रहा कपट का फल अच्छा नहीं होता। छठे का राइट आंसर आपको बताना है। छठे का राइट आंसर क्या होगा? छठे का राइट आंसर, तो क्वेश्चन नंबर छठे का राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं सर काठ की हांडी ना चढ़े न दूजो बार, तो कपट का फल अच्छा नहीं होता। आप कपट करेंगे उसका फल अच्छा नहीं होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, अब आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। ये रहा आपका अगला, कह रहा धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बताएंगे। अतिशय लाभ की स्थिति में होना, कठिन कार्य को संपन्न करने वाला, निकृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता, विपरीत स्थिति को झेलने वाला। बताएंगे। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। बताएंगे। बहुत गजब का क्वेश्चन है। बताएंगे क्वेश्चन नंबर 7 का, और आपके एग्जाम में ये कई बार पूछा गया है, खासकर जैसे एसएससी जीडी और लेखपाल में।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्कृष्ट व्यक्ति को कहीं भी आदर नहीं मिलता। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। शानदार क्वेश्चन आप बताना। आपको इनमें से 8 से 10 तक 3 क्वेश्चन आपको है, उनमें से आपको क्या बताना, अलंकार बताना है। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं, पंक्ति आप भी पढ़िए और राइट आंसर बताइए। देखिए पंक्तियां क्या कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की पंक्तियां पढ़ते हैं अपन लोग। किरा ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के निकुंज को, बताएंगे। बहुत अच्छा अलंकार है, इसमें आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा, बताएंगे। किरा ध्वनिमय करके गिरी कंदरा कलित कानन के निकुंज को, बताएंगे। बहुत अच्छा है। छेका अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास या एमक अलंकार, बताएंगे। बताएंगे गजब का आंसर है, गजब का क्वेश्चन है भाई साहब, बताएंगे। तो अगर आपने पकड़ पाया होगा तो आपको मिल गया। देखिए क्या मिला है, कलित कानन केली निकुंज को, तो क्या मिला, बार बार आवृत्ति हो रही है। क्या हो रही है भाई साहब, बार बार आवृत्ति हो रही है। अब जब का की बार बार आवृत्ति होगी तो क्या होगा, वृत्तानुप्रास होगा। अनुप्रास तो होगा लेकिन अनुप्रास में भी कौन सा, वृत्तानुप्रास, क्योंकि छेका में एक बार, वृत्ता में बार बार, लाटा में पीछे का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, किरा रंभा घूमत हो कहाँ कुछ दिन के हैं हैत, और तुम्हें केरत हैं गए और हैं यही खेत, बताना है। कौन सा अलंकार इसमें है। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको ये कई बार क्वेश्चन करवाया क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बताएंगे, बताएंगे, गजब का क्वेश्चन है। तो इसमें आपका अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अन्योक्त अलंकार। क्लियर है, अन्योक्त अलंकार क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर 4 होगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है बड़े नहूजे गुणन बिनु बिरद बढ़ाई पाए, और कहत धतूरो सो कनक गहनो बढ़ो न जाए। अतिशोक्ति है या प्रतिवस्तु रूपा है, अर्थांतन्यास है, विरोधाभास है, बताएंगे। गजब का क्वेश्चन है, बताएंगे। बढ़े नहूजो गुणन बिनु विरद बढ़ाई पाए, और कहत धतूरो सो कनक गहनो बढ़ो न जाए। गजब का आंसर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थन्यंतर न्यास। देखिए इसमें क्या होता है, जब आपको एक सामान्य कथन हो और उसमें विशेष कथन द्वारा या विशेष कथन का सामान्य कथन द्वारा समर्थन किया जाए, क्या कहा जाए, समर्थन किया जाए, तो वहाँ पर ये अलंकार होता है। ठीक है, समर्थन जब किया जाए और पंक्तियों में समर्थन किया जा रहा है, ठीक है, पंक्तियों में समर्थन किया जा रहा है, तो वहाँ पर ये अलंकार होगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से आपको पुस्तक रामचंद्र की बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, रामचंद्र जी की पुस्तक बताना है। कौन सी पुस्तक रामचंद्र जी की है, बताइए। रामचंद्र शुक्ल जी की है कविता के प्रतिमान, यमगाथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, निबंध संग्रह। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, हर टॉपिक से क्वेश्चन आपको बताऊंगा। अभी हमने मुहावरे लोकोक्तियाँ करी, फिर उसके बाद अलंकार कर लिए, अब कुछ पुस्तकें करेंगे, उसके बाद और भी अच्छे टॉपिक करेंगे। हर प्रकार के से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल कतई टॉपिक वाइज। ठीक है, चलो इसका राइट आंसर बताना है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताएंगे। तो इसकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिंदी साहित्य का इतिहास, इनकी पुस्तक है। रामचंद्र जी का आपसे कई बार जन्म पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था वो 1884 में हुआ था। कब भाई साहब, 1884 में इनका जन्म हुआ। हिंदी साहित्य का इतिहास इनका ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इनका है ये ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। क्या साधारणीकरण शब्द में आविष्कर्ता आचार्य का नाम है, बताएंगे। कहने का मतलब यह है साधारणीकरण जो शब्द है इसमें आविष्कारक कौन है, आविष्कारक आचार्य इसके कौन है, बताएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भटनागर, भटनायक। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक रचना की, बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसका नाम क्या था, अलंकार सार। कौन था अलंकार सार संग्रह, ये इनकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलंकार सार संग्रह ये इनकी रचना थी। ठीक है, और इसमें अभिनव गुप्त आता है, तो आपको याद रखना अभिनव गुप्त जो थे, ये अभिनव गुप्त ने अव्यक्तिवाद एवं वामन रीति संप्रदाय का प्रतिपादन किया था। ठीक है, फिलहाल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भटनायक। ये आपसे कई बार पूछ लिया गया, भटनायक नायक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बताना है। निम्नलिखित में से रचनाएं फिर दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी रचना होगी।
शिव शंभू के चिट्ठे, शिव शंभू के चिट्ठे, दो ऑप्शन ये रहे, बाकी के ऑप्शन आपको नीचे दिखाए। शिव शंभू के चिट्ठे किसकी है? बाबू तोताराम की है, केशव चंद्र भट्ट की है, या आगे ऑप्शन जो दिए गए उनमें से अंबिका दत्त व्यास की है या बाबू बाल मुकुंद गुप्त की है? बताएंगे। क्या नाम था? शिव शंभू के चिट्ठे। तो आपको याद रखना है जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो आपके बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की है। किसकी है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की है। किसकी है? बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी की है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो इसमें याद रखने वाली बात है। चलिए ठीक है, ये आपके एग्जाम में याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाज का पंछी बताना है। जहाज का पंछी किसकी है? अज्ञे जी की है, इलाचंद्र जोशी, अमृतलाल नागर, जैनेंद्र की है? बताएं किसके? जहाज का पंछी। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर देना है, जहाज का पंछी किसकी है? देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो पुस्तक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और किसकी है? इलाचंद्र जोशी जी की है। ठीक है, इलाचंद्र जोशी का ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है, याद रखेंगे। क्या है ये आपका उपन्यास है। इलाचंद्र जोशी जी का ये उपन्यास है। कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्या है? उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे उपन्यास है। इनके अन्य भी उपन्यास आप लोग देख लिए, इलाचंद्र जोशी के जो अन्य उपन्यास हैं उसमें आपको एक दिखने को मिलेगा सन्यासी। क्या है? सन्यासी। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या सर है? सन्यासी। एक मिनट, सन्यासी, एक मिनट मैं इधर लिखता हूं इनके। और देख लीजिए, जैसे सन्यासी इनका हो गया, सन्यासी हुआ। उसके बाद सन्यासी में एक आता है भारत भारतीयों। क्या आता है? भारत भारतीयों, भारतवासियों, भारतवासियों। ये भी आपका इनका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मैला आंचल किसकी पुस्तक है? तो इसमें बताने की जरूरत नहीं, बहुत लोगों ने ये पढ़ा होगा। मैला आंचल किसकी है? बताएंगे। मैला आंचल। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैला आंचल किसकी है? बताएंगे। तो आपको याद रखना है मैला आंचल जो है ये आपकी है फणीश्वरनाथ रेणु जी की। किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु जी की। ठीक है, और इनके और ये इनका भी उपन्यास है। ये मैला आंचल क्या है? ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ना। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जुलूस, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। जुलूस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जुलूस कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक संधि से क्वेश्चन ले लीजिए। दिव्यावाहन, दिव्यावाहन का संधि विच्छेद बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। दिव्यावाहन का संधि विच्छेद बताइए। देखिए दिव्यावाहन का संधि विच्छेद, और मैं आपको बता दूं इसमें कौन सी है? यड़ संधि है। ये भी बता दीजिए दिव्यावाहन में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। अब आपको तोड़ लेना, इसमें यड़ संधि होगी। ठीक है, यड़ संधि। देखिए मैंने आपको कई बार अभी तक पढ़ाया नहीं है, फिलहाल आपको पता होना चाहिए हिंदी की पहली क्लास लेना, तो मैं आपको बता दूं, जब किसी अंतस्थ व्यंजन यानी कि या, रा, ला, वा से पहले कोई आधा वर्ण आए तो वो टूटने पर पूरा हो जाता है। क्या होता है? वो टूटने पर, जब टूटेगा तो वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या होगा? देवी प्लस आवाहन होगा। देवी प्लस आवाहन, क्योंकि संधि हमेशा एक सार्थक शब्दों में टूटती है, और देवी प्लस आवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देवी प्लस आवाहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे? तो यहाँ पर ई या मिलके क्या बनते हैं? जब भिन्न स्वर से मिलते हैं वो दोनों मिलकर या बनाते हैं। ठीक है, जैसे ई और या मिलकर या बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेता का स्त्रीलिंग। ये वैसे क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन आपके एग्जाम में दबा कर पूछा जाता है। ठीक है, कई बार आपके एग्जाम में दबा कर पूछ लिया जाता है। नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन। बताएंगे इसमें से आपको बताना है 18 में आपको बताना है कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध शब्द बताना है। उज्ज्वल, भावुकता, सूची, साहित्यिक। बताएंगे इसमें आपको बताना है गलत कौन सा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको बताने की जरूरत नहीं, ये उज्जवल आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये गलत लिखा है क्योंकि यहाँ पर डबल जा बनेगा, ये द्वितीय व्यंजन है, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ऊ डबल जा आधा बनेगा, फिर वा बनेगा, फिर य ला बनेगा। ये ऐसे लिखा जाता है उज्जवल। ठीक है, उज्जवल लिखने की ये टेक्निक है। ठीक है, ये टेक्निक होती है उज्जवल लिखने की। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें से आपको अशुद्ध बताना है। दुख, सुख, आइए, स्थिति। इसमें बताना है आपको अशुद्ध कौन सा है। बताइए बताइए इसमें अशुद्ध कौन सा है? देखिए दुख में तो ये आता है, लेकिन ये सुख ये है, ये गलत है, तो आपको याद ना ये गलत हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर है। सुख ये गलत लिखा है। सुख जबकि लिखा जाता है सुख कैसे, इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला, इसमें कंगाली में आटा गीला। बताएंगे कंगाली में आटा गीला होना का अर्थ क्या है? आटे में अधिक पानी पड़ जाना, गीला आटा खरीद लेना,
पश्चाताप करना, गरीबी और अधिक हानि होना, गरीबी में और अधिक हानि होना। बिल्कुल सिलेबस के अनुसार आपके ये क्लासेस चलेगी 5 बजे शाम को डेली, शाम को 5 बजे डेली आपको 5 PM पर एक क्लास देखने को मिलेगी, डेली 5 बजे। ठीक है, तो शानदार क्लास के लिए आप लोग ज़रूर आए। हिंदी की मेरी पूरी सिलेबस की गारंटी है आपका, जब तक एग्ज़ाम होगा मैं पूरा सिलेबस आपको करवा दूंगा क्योंकि इसके प्रैक्टिस के माध्यम से। तो MCQs बैच आप लोग लेना ना भूलें, बिल्कुल यही है। ठीक है, बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। राइट आंसर क्या होगा? गरीबी में और अधिक गरीबी होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब आते हैं कुछ शानदार क्वेश्चन, जैसे ये लीजिए, इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है और ये आपके अच्छे लेवल के एग्जामों में भी पूछा जाता है। ठीक है, बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का। लड़का बहुत चालाक है, सर्वनाम या विशेषण को चुनकर आपको भरना है। ये आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल है, लेकिन ये आपके एग्जाम में UPSI में भी पूछ लिया जाता है, चाहे आप कोई का SI दे। SSC GD में तो आएगा ही आएगा। तो वह लड़का बहुत चालाक है, कौन सा? वह लड़का क्या है? वह लड़का। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपका अच्छे क्वेश्चनों में से एक। किराया निम्नलिखित में से कौन सा भविष्य काल का घोतक है? बताइए, भविष्य काल मतलब किस वाक्य में भविष्य काल की बात कर रहा है? चलिए अगला क्वेश्चन, वो सॉरी इसके ऑप्शन देख लीजिए। पहले में कह रहा मुझे दिल्ली जाना है, दूसरे में कह रहा सोहन पढ़ाई कर रहा है, तीसरे में कह रहा गीता खाना पका रही है, चौथे में उसने मुझे पुस्तक दी थी। बताएंगे भविष्य की बात कौन कर रहा है? बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भविष्य की बात कौन कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो मुझे दिल्ली जाना है, इसमें क्या आगे की बात कर रहा है? जब आगे की मतलब भविष्य की बात करें तो मुझे दिल्ली जाना, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। उसने मुझे पुस्तक दी थी, इसमें भूतकाल हो जाएगा, बाकी इनमें वर्तमान काल है। चलिए अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ये आपका एग्जाम में पूछा जाएगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चनों का प्रचलन है। ठीक है, अगर आप कोई अच्छा एग्जाम देखें और अभी हाल ही में हुआ हो तो इसमें बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते हैं। और ये क्वेश्चन की टेक्निक अब क्या चल रही है, क्वेश्चन इस प्रकार से आप देते हैं, भाववाचक संज्ञा से आपका विशेषण बनवा देगा। ठीक है, विशेषण आपसे पूछ लिया जाता है, संज्ञा से विशेषण, या खाली आपको क्वेश्चन दे देगा उसमें विशेषण, या आपको विशेषण दिया होगा। क्या दिया होगा सर? विशेषण दिया होगा और उसमें यहाँ से आपका पूछ लिएगा इसमें विशेषण का विशेष से बनाइए। क्या बनाइए? विशेष से बनाइए। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फिलहाल आपको इसमें विशेषण बताना है, कौन सा विशेषण होगा? बताइए, तालु, तालव्य, परिष्कार, पुरुष, कुटुंब। बताइए विशेषण क्या? देखिए, विशेषण हमेशा किसी ना किसी संज्ञा से बना होता है। ठीक है, किसी ना किसी संज्ञा या किसी ना किसी शब्द से बना होगा, तो जाहिर सी बात वो विशेषण होगा। तो आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। देखिए, तो इसमें आपका जो तालव्य है ये विशेषण है। क्या है? तालव्य क्या है? एक विशेषण है। और ये बना किससे है? आपको बूझ ले तालव्य किससे बना, तो आपको याद है ये तालु से बना है। किससे? तालु से बना हुआ है। ठीक है, ये तालु से बना, तालु संज्ञा शब्द से तालव्य विशेषण बना है। परिष्कार जो है, परिष्कार का विशेषण ये तो शब्द है, लेकिन इसका विशेषण अगर बूझ ले तो क्या बनेगा? तो आपको याद ना, परिष्कार का अगर विशेषण बनेगा तो क्या बनेगा? परिष्कृत। देखो, ये शा आधा बनेगा और उसके बाद कृत, परिष्कृत ये बनेगा, परिष्कृत ये इसका। अगर पुरुष का बूझ ले तो आपको याद ना पुरुषे हो जाएगा या पुरुषत्व हो जाएगा, फिर से पुरुषे। पुरुष का ज़्यादातर जो प्रचलन में होगा वो पुरुषे होगा। कैसे? इस प्रकार लिखा जाएगा, पुरुषे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कुटुंब का बूझ ले तो कौटुंबिक। क्या होगा? कौटुंबिक। ये भी काफ़ी आपके एग्जाम में बूझ लिया जाएगा, कौटुंबिक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कौटुंबिक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से प्रश्नों में से सर्वोत्तम विलोम आपको बताना है? अल्प का विलोम बताइए। अल्प का विलोम क्या होगा? लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अल्प का विलोम बताना है। टॉप 25 क्वेश्चन डेली आपको लेना है। कहाँ पर? अड्डा 730 स्टडी पर, अड्डा 730 स्टडी पर। ये आपकी क्लासेस होंगी, बेहतरीन क्लासेस होंगी डेली, शाम को 5 बजे। कितने बजे? शाम को 5 PM पर, 5 PM पर शाम को डेली क्लास होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। अगर आप SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। SSC GD के बहुत सारे वीडियोज़ हैं, उन्हें आप देखिए। GK GS के, हिंदी के, सब बहुत अच्छे से वीडियो बनाए हैं। चलिए, कह रहा है अल्प का विलोम बताना। तो देखिए, अल्प माने पहली बात आपको पता होना चाहिए होता क्या। तो अल्प माने कहते नहीं, अल्प दे दो, यानी कि थोड़ा दे दो। यानी कि अल्प मतलब क्या होता है? थोड़ा होता है। तो अब थोड़ा का विलोम शब्द क्या होता है? बहुत होता है, लेकिन बहुत हम लगाएंगे नहीं क्योंकि इसमें अल्प बूझा गया। विशेषण का मतलब, सॉरी, विलोम का मतलब जिस शब्द में हमसे बूझा गया वही। तो इसमें क्या होगा? अल्प का बहु हो जाएगा, अल्प का बहु हो जाएगा। क्लियर। अगला, ऊषा। ऊषा का आपको बताना है विलोम शब्द। ऊषा का विलोम शब्द क्या होगा?
तो पहले बात हमें ऊषा का पता होना चाहिए, ऊषा क्या मतलब क्या होता है, उसके बाद हम विलोम बता देंगे। पहले मतलब पता होना चाहिए, विलोम आपका आसानी से आ जाएगा। बताइए बताइए। देखिए मैं आपको बता दूं, ऊषा का जो अर्थ होता है वो होता है सुबह। क्या होता है? सुबह। अब तो आप बता ही देंगे, सुबह। ऊषा का अर्थ सुबह होता है। क्या होता है? सुबह होता है। तो देखिए सुबह जब होता है तो सुबह तो ऑप्शन में होगा नहीं, और सुबह का शाम कभी होता नहीं है। ठीक है, सुबह का शाम विलोम शब्द नहीं होगा। ठीक है, उषा मतलब सुबह यानी कि दिन, तो क्या होगा इसका? संध्या। संध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, संध्या इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। सॉरी, अब यहीं पर क्वेश्चन आपके वो खत्म। ये 25 क्वेश्चन टॉप थे जो आपके इसी चैनल अड्डा 730 स्टडी पर आपको डेली मिलेंगे। तो डेली क्लासेस लेने के लिए एक बार चैनल को दबाकर सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हैं। शाम को डेली 5 बजे आपकी ये क्लास होगी, बेहतरीन क्लास होगी, MCQ बैच के माध्यम से होगी। हिंदी की टॉप 25 क्वेश्चनों की श्रृंखला में आप लोगों को ज़रूर आना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।